हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका हमारा चैनल ऑफिशियल टीचिंग ब्रांड पर। आज हम लोग बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट 1 देखते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस का बहुत कम दिन टाइम बचा है तो हम लोग मैराथन चला रहे हैं। आज सेट 1 चला रहे हैं। इस तरह से आपको डेली एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन ए निशाचर, 2 नंबर है बंचर, तमचोर, निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। 2 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं होता है? ए क्रोध, बी अमर्ष, सी अपकर्ष, डी रोष। तो गुस्से का समानार्थी नहीं है अपकर्ष। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? नंबर फर्स्ट है पुल्लिंग, 2 नंबर स्त्रीलिंग, 3 नंबर नपुंसक लिंग, 4 नंबर उभयलिंग। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग, हट स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ए नंबर वाक्य है, गंदा पानी उबाल कर पिए। 2 नंबर है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। 3 नंबर है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। 4 नंबर है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है? गंदा पानी उबाल कर पिए। क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, पड़ोसी के संबंध में दिया है, ये नहीं आएगा दोस्तों। थर्ड नंबर है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। गंदा और प्रदूषित है, तो ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है? फर्स्ट नंबर, आंसू बहने ना देना। 2 नंबर है, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटना। नंबर 3, गुस्सा होना। नंबर 4 है, चुपचाप दुख सह लेना। तो इसमें आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, चुपचाप दुख सह लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? ये लोकोक्ति है। कई भई गति सांप छछुंदर केरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? नंबर फर्स्ट है बुराई, नंबर 2 फटकार, नंबर 3 भत्सना, नंबर 4 स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची स्तुति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्याय चयन कीजिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संत होने का क्या होना चाहिए? अभिमान, गर्व, दर्प या घमंड? तो दोस्तों देखिए, घमंड, दर्प, अभिमान ये सब तो गुस्से वाली बात हो गया। ये तो होना चाहिए, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। नंबर 9 क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट है कर्कश मधुर, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। 3 नंबर है रिजु वक्र। नंबर 4 है ऐहिक लौकिक। तो अशुद्ध विलोम युग्म का चयन हो जाएगा अशुद्ध, यानी कि जो शुद्ध नहीं है। ऐहिक और लौकिक यह अशुद्ध है। नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर फर्स्ट है जो वर्णन के बाहर है उसको वर्णनातीत कहेंगे। नंबर 2 है जो देखा नहीं जा सकता
अदृश्य। और नंबर 3 में है जो आमिष नहीं खाता, तो सामिस हो जाएगा। जो पहरा देता है, प्रहरी। प्रहरी जो पहरा देता है, प्रहरी। तो इसमें आंसर हो जाएगा जो आमिष नहीं खाता, वो क्या आ जाएगा, सामिस। ये सुमेलित नहीं है, ये उल्टा लग रहा है। और ये सब सीधा शब्द है। जो पहरा देता है वो तो प्रहरी होगा ही, जो देखा नहीं जा सकता वो अदृश्य होगा ही, जो वर्णन के बाहर है वो वर्णनातीत ये होगा ही। तो यही उल्टा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है? आशा, उषा, कल्पना या भगजोगनी? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ 10वां लेवल का है, जो कि कहानी का प्लॉट, एक कहानी है उसमें दोस्तों, उसमें भगजोगनी जो है ना मुख्य नायिका है। तो क्लास 10th का भी हिंदी का थोड़ा लेखक लेखिका वो सब देखना पड़ेगा, मुख्य नायक कौन है। बिहार पुलिस अच्छे से अगर एग्जाम अगर पास करना है तो। अब इधर थोड़ा इंग्लिश और मैथ का सेगमेंट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान दोस्तों। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर, मनोरंजन कर? तो ये प्रत्यक्ष कर, ये जो है ना धन कर प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स इसको बोलेंगे धन कर को। ये सब विक्रय कर हो गया, उत्पाद कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण करके आधार पर किया जाता है? तो देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसका आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमा शुल्क किसका साधन है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति। सीमा शुल्क किसका साधन है? विदेश व्यापार नीति का। क्वेश्चन नंबर 39 है, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? तो अत्यधिक महामंदी 1929 से 34 के बीच आई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्येक लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा, प्रत्येक यहाँ पर गलती से लिखा गया। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो जाएगा क्षेत्र पंचायत। 41 नंबर है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर है, मतलब ये किसने कहा था, उक्ति किसने की थी? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के थे प्रधानमंत्री, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण, ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या अंग? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
46 है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों ब्रिटेन जो है ना सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसीर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए दोस्तों मन्नार की खाड़ी पार करना होता है। आंसर है मन्नार की खाड़ी। 49 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो तमिलनाडु राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला, भारत में गंगा नदी को दोस्तों खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जैसे कि पटना के किनारे बसा हुआ, पटना के किनारे है गंगा नदी, तो पटना से जितना भी जल दूषित होता है इधर भागलपुर से और भी शहरों के किनारे पड़ता है, तो इसलिए इसको जो है ना गंगा नदी को खुला नाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 52, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण इसको कहते हैं दोस्तों, वृक्ष लगाने को। जब वृक्ष लगाएंगे तो वन से आते हैं ये, तो वनीकरण कहेंगे इसको। फिर है मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो बौद्ध काव्य पाठ है। नंबर 54 है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोयले की खान है दोस्तों। जिस समय जुरैसिक वर्ल्ड था उस समय हजारों वर्ष पहले पेड़ पौधे आदि सब सड़ गल करके जो ये बना दोस्तों वृक्ष फॉसिल, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही झारखंड में भी मिलता है कोयला के रूप में अभी जैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 55, उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। नंबर 56, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का चक्कर वो यात्री था मैगलन। ये 9th क्लास में है दोस्तों। तो 9th और 10th बिहार पुलिस 9th और 10th बुक दोनों स्टैंडर्ड है। इसका जो है बीटीबीसी बुक जो होता है दोस्तों, इसका स्मरणीय तथ्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो बिहार पुलिस में बल्ले बल्ले है। अधिक से अधिक क्वेश्चन करने के का इफिशियंसी बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन और 10th क्लास का आगे बताए ही थे। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जो क्या होता है? किन्स, मार्शल, हिक्की, थॉमस, किसने कहा था कि
भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है, ये कहा था मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? तो सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग 1951 में हुआ। अब दोस्तों देखते हैं विज्ञान का सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान सहायता मतलब सहनशीलता के लिए टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम, जैसे हवाई जहाजों सब में टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है धातु का, इसलिए किया जाता है कि अधिक से अधिक उसमें ताप ना बढ़े, ताप सहन करने की शक्ति हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट ये दोस्तों एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट और एंड गेट ये दोनों भी देख लेना है दोस्तों आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 64, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है? उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? यानी पीएम, पार्टिकुलेट मैटर ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किसके जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, इसका वर्णन किस रूप में? पीएम में होता है। तो 2.5 पीएम। क्वेश्चन नंबर 65 है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण अगले चैप्टर में इसका है दोस्तों, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, केराटिन और केसिन। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 66 है, सामान्य समूह मसल का वसा एक सिलसिले पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल एलेनिन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक तो पादप हो जाएगा, पौधे जो। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर ये आवश्यक घटक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन, इसको आपातकालीन हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसको एड्रेनलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? यानी कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है? तो एनाफिलीज मच्छर द्वारा। किसी संक्रमित व्यक्ति को अगर मादा एनाफिलीज काट लिया जाए और एक स्वस्थ आदमी को मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा तो उसमें फिर मलेरिया फैल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 72, अमरबेल कस्कुटा क्या है? अमरबेल कस्कुटा एक परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश के
विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पर। जितना चमक देगा दोस्तों उतना ही फोटोग्राफी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 77, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो नमक का भारी मात्रा में सेवन, ये पशु है दोस्तों ऊंट। भारी मात्रा में अगर ऊंट सेवन कर लेगा तो उच्च रक्तचाप नहीं होगा इसमें दोस्तों। उच्च रक्तचाप का मतलब यहाँ पर है हाइपरटेंशन से। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, यानी हृदय में फैलता है? तो नसें द्वारा लाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो गर्म रक्त वाला जानवर इसमें बंदर हो जाएगा। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब यहाँ कनेक्टिव टिश्यू से है, जैसे कि रक्त भी एक संयोजी ऊतक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण मांसपेशियों में थकान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति अधिक है? तो गामा तरंगों की आवृत्ति अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी विकिरण के कारण होता है दोस्तों। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? क्लोरीन गैस अश्रु गैस का मुख्य घटक है। अब समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से मतलब यहाँ पर है कुछ हल्का फुल्का करंट अफेयर्स भी रहेगा और समान ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी, किसने कहा था? ये दोस्तों जेफरसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? तो दैमाबाद स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के काल में रथ का एक प्रतिमा मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों खबरों में था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग देख लेंगे। जरूरत नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय संस्थापक के बारे में, तो धर्मपाल था। क्वेश्चन नंबर 89, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप तथा एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल से याद रखिए यूरोप और एशिया, ये पर्वत श्रृंखला भारत एशिया को अलग करता है, यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश बीच सेंटर में पड़ जाता है दोस्तों भारत का मैप में, और तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 92,
निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो किस शहर में विश्व का दूसरा चेन्नई में दोस्तों सबसे लंबा समुद्री तट है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है, यहाँ पर 10,240 MB। ये क्या है? सही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एग्जाइल नामक पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो सार्क का संस्थापक सदस्य अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर करंट अफेयर्स आ गया। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था अभी 2023 में, तो इसमें अफ्रीकी संघ में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन पायल छाबड़ा बनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता है यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब। तो हमारा वीडियो करंट अफेयर्स का भी आता है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का भी थोड़ा देख लिया करें, क्योंकि बिहार पुलिस में करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये सेट नंबर 1 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किए थे कि हम टिक पहले ही लगा दिए थे दोस्तों। आप लोगों को भी मौका मिलेगा क्वेश्चन माइंड में सर्च करने का। अगले पार्ट से हम लोग बिना टिक लगाए ही यूट्यूब पर डालेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो। तो कैसा लगा बिहार पुलिस का? तो बिहार पुलिस में अगर सफलता पाना है तो दोस्तों तो देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन कि कैसा कैसा आ रहा है प्रत्येक सेट में। जैसे कि कहीं ऑफलाइन भी सेट चलता है, कहीं रुकमनी का भी चलता है, तो ये हम चला रहे हैं किरण प्रकाशन का दोस्तों। तो किरण का भी एक बार वॉल्यूम 2 का पूरा देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा? एक अच्छा सा कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।